नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री। आज मैं फिर से बिठूर की धरती पर आया हूं और कुछ ऐसे इतिहास के गर्त में छुपे हुए खजानों को ढूंढने के लिए। तो मेरी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई जो बिठूर में ही रहते हैं और यहाँ के बारे में कई बातें जानते हैं, कई इतिहास उनको पता है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। श्रीनाथ उर्फ रामजी द्विवेदी है। मैं यहाँ हमारे इस नगर के मशहूर परिवार द्विवेदी परिवार में पंडित भोगीलाल द्विवेदी, जो इस नगर के चेयरमैन भी रहे और इसके बाद जिला परिषद सदस्य होते हुए 2 वर्ष का उनका जिला परिषद अध्यक्ष थे, जब कानपुर नगर और कानपुर देहात ये हुआ करता था। बिठूर से मंधना रोड उन्हीं के कार्यकाल में जिला परिषद के समय बनाई गई थी, जो कंकड़ से बनाई गई। और ये जो पुराना बिठूर, जिसको बिठूर कला राजस्व ग्राम के रूप में अंकित है, ये बिठूर कला इस बिठूर की सबसे पुरानी भूमि है। यहीं पर झूठीला है बगल में, और यहीं पर ऋषिकुल आश्रम है जो मेरे ठीक बाजू में है। और ऋषिकुल आश्रम के नीचे सती मंदिर और इसके नीचे एक शिव मंदिर पुरातन काल से हुआ करता था। इसके बगल में सुखदेव आश्रम, जो कि बहुत ही हमारे जाने माने संत सुखदेव जी हुआ करते थे, उनका बनाया हुआ है, ऐसा इतिहास है। और हमारे ही ठीक घर के नीचे सुंदर घाट, जो सती मंदिर के पास था, वहाँ पर साधन धाम का निर्माण हमारे पूर्वजों के द्वारा दान की गई भूमि पर स्वामी नारदानंद के शिष्य सुमन पूजन जी महाराज के द्वारा यहाँ साधन धाम का की स्थापना हुई। सती मंदिर और शिव मंदिर, जो सुंदर घाट हुआ करता था, सुंदर घाट, सती मंदिर और शिव मंदिर गंगा जी की कटान में समा गया। ऋषिकुल आश्रम का लगभग आधा हिस्सा गंगा जी अपने नीचे ले गई हैं। कलवारी घाट भी लगभग कट चुका है, जो झूठीले के बगल में है। और झूठेले का भी लगभग 2/3 हिस्सा नहीं तो आधा हिस्सा तो कम से कम गंगा जी में जाए। ये ऋषिकुल आश्रम भी हमारे बिठूर का एक बहुत ही रमणीक, बहुत ही वैभव संपन्न स्थान हुआ करता था। यहाँ संस्कृत महाविद्यालय चला करता था। आज भी वहाँ पर एक कूप है, जो कानपुर सराफा कमेटी के द्वारा प्रबंधक की में ले लिया गया था। कुछ माफिया लोग अब उस ज़मीन पर अपनी निगाह लगाए हुए हैं और उसको बेच देना भी चाहते हैं। लगातार हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे स्थलों को हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी सीधी निगरानी में ले और स्फटिक महादेव जैसे जो मंदिर है, जो इसका स्थान है, उनको बनाए। एक शिव मंदिर है झूठीला के बगल में, काफ़ी पुराना, कम से कम 400-500 वर्ष पुराना मंदिर है। शिव जी का बहुत ही रमणीक मंदिर है, बहुत भव्य बना हुआ है। उसके आसपास की ज़मीन भी बिठूर के भूमाफियाओं के द्वारा बेचे जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये बिठूर कला का जो ज़मीनी स्थिति ये है कि यहाँ का खेवट आज भी जीवित है। नगर पंचायत क्षेत्र में होने के कारण यहाँ 5 मोहाल हुआ करते थे, जिसमें मोहाल चंदन सिंह, मोहाल राम प्रसाद, मोहाल हमारे परबाबा थे शिव गोविंद, मोहाल मुसद्दीलाल, मोहाल बहादुर सिंह, 5 मोहाल हुआ करते थे। और वो शिवालय किसने बनवाया, कब बना, ये शिव गोविंद या चंदन सिंह मोहाल के बीच का हिस्सा है। उस जमीन को भी, उसके आसपास की ज़मीन को भी यहाँ भूमाफिया लोग उसको अपने फर्जी कागजातों के आधार पर उसको बेच लेना चाहते हैं। इन सबसे भी प्रशासन इनको सुरक्षित करे, इनकी पौराणिकता को, इनकी भव्यता को सजा सवाया जाए, हम लोग तो ये भी चाहते हैं। और ये बिठूर आजकालीन हमारा आदि कीर्ति है। मनु शतरूपा ने प्रलय के बाद जब भूम उदय हुआ और ब्रह्मा जी ने ये कहा कि सृष्टि का प्रारंभ करें, नाव हिलोरे ले रही थी,
मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु उस नाव को लेकर के चल रहे थे। मनु शत्रुपा परेशान थे। मनु शत्रुपा जी ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आपका कार्य कैसे संपन्न होगा, तो आप हमें जब स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, जल हमको हिलोरे दे रहा है, हमारी नाव नहीं टिक पा रही है, तो ब्रह्मावर्त भूमि का उदय हुआ। इसी भूमि की धुरी कीली ठोककर भूमि को अपनी खूंटी की धुरी पर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थिर किया। उसी में शत्रुपा जी ने अपनी नाव को बांधकर पहला शरत यज्ञ प्रारंभ कर इस बिठूर को आदि तीर्थ का दर्जा दिलाया और मानव सभ्यता के संचार में ये बिठूर अग्रणी। और हमारे जो भाई संत नादानंद जी, हमारे भारत के एक महानतम जो आपके गुरु जी भी थे, हमारे स्वामी जी महसानंद जी के, और ये साधन धाम का वर्तमान संचालन कर रहे हैं, वो उन्होंने भ्रमण पूरे भारत का भ्रमण किया था और इस बिठूर के महत्ता को, यहाँ के तपोबल को, यहाँ के शक्ति को महसूस कर ही यहाँ पर पधार कर उन्होंने अपने लिए एक आश्रम बनाने का, यहाँ पर हमारे बाबा गोपीनाथ जी और ये हमारे ताऊ श्रीनिवास जी और एक हमारे और बाबा हुआ करते थे सिकंदर सिंह, ये लोग उनके शिष्य बने और उन्हीं की प्रेरणा से इस जगह पर नादानंद जी की उसी में ये साधन धाम का निर्माण हुआ। और इस पूरी भूमि पर बहुत पुरातन स्थल है जिनको संरक्षित करना और जिनको सजोए रखना हम आपसे भी, चैनल के माध्यम से भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सीधा पर्यटक विभाग, पुरातन विभाग लखनऊ से सीधी निगरानी ले और इस सभी से यहाँ की स्थानीय बॉडी के जो माफिया हैं उनको हटाकर सीधा अपना निगरानी में लेकर इसका विकास करें। जी बिल्कुल, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे शहर का इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था एक समय, सोने की चिड़िया आज भी है। आज भी हमारे देश में जो सोना है वो हमारे देश का इतिहास किसी खजाने से कम नहीं है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ये चीज़ें जाएं, वो उसको देखें, पर्यटन विभाग देखें, क्योंकि ये हमारे देश का एक ऐसा खजाना है जिससे कई लोग आज की ज़िंदगी में व्यस्त हैं, या तो वो उस तरफ ध्यान देते नहीं या देना नहीं चाहते।